कैसे हट सकता है? आखिर इस मंत्र में, आखिर इस जल में ऐसा होता क्या है? हम कहते हैं हमसे मत पूछो, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आए तो चढ़ा के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो कि तुम्हें उसमें फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? वो चाहे, वो कृपा करे, वो करुणा करे। जीवन का जो सुख है ऐसे ही नहीं मिला है। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान के मंदिर जाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद भी मेरे शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया, इसके बाद भी मुझे तकलीफ आ गई, इसके बाद भी मुझे दुख आ गया, इसके बाद भी मुझे कष्ट आ गया। रोना नहीं, दुख मत होना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा उसको काटना है हमें। हो सकता है और तकलीफ आए, उसको हमें काटना, उसे कष्ट को हमें मिटाना। शिव का नाम लेकर भगवान का भजन कर, स्मरण कर। और ये भजन के बल पर ही जीता जा सकता है महाराज। यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी। आप सोचो, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी। तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में, या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है
दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का वर्णन। पर उससे पहले मैं हमारे बीच में सांसद महोदय जी विराजमान है, मैं निवेदन करूंगा सांसद महोदय जी से कि 2 शब्द आपके सबको मिले, उसके बाद फिर कथा हम अपने पुनः प्रारंभ करेंगे। बड़े प्रेम से जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी सांसद महोदय जी को, जिनका बहुत सुंदर सहयोग इस कथा में आनंद के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता के साथ में 2 शब्द उनके सुनकर फिर पुनः कथा को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में नमन। देवघर का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आप कथा करने के लिए आए। और मैंने जब 14 तारीख को पूरी कथा आपकी 3 घंटे सुनी तो मुझे लगा कि कलयुग में आप ही जैसे लोग हैं जिनके कारण कि ये सनातन बचा हुआ है, हिंदुत्व बचा हुआ है, हिंदू बचाओ। आपकी कथा जितनी मैं सुनता हूं उतना मैं अनुभव करता हूं कि कोई आडंबर नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सभी ज्ञान की बातें जो लोग भूल गए, पूजा पाठ की पद्धति, संस्कृति और संस्कार जो लोग भूल गए, उन सबों को आप लोगों के सामने रखते हैं। और लोगों को आप ये नहीं कहते कि मैं कुछ कर दूंगा आपके लिए। जो सबसे बड़ी बात आपके कथा में है और सबसे बड़ी बात आपके व्यक्तित्व में है, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है क्योंकि भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर, नहीं तो इतनी भीड़ जो है शायद बुलाने से भी कभी नहीं आती। किसी के हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ जो है लोग आ जाते हैं। लेकिन आप जो कहते हैं कि सब कुछ भगवान शिव करते हैं, भगवान शिव की पूजा करो, भगवान शिव को पूजन करने के जो रास्ते आप बताते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप देवघर लगातार आते रहें। हमारे जैसे लोगों को अच्छा लगेगा। इस इलाके में आपकी बहुत आवश्यकता है और जिस तरह से लोग इस इलाके में सनातन के प्रति विमुख हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह से हमारा आदिवासी समाज का, एक दिन आपने कार्यक्रम किया आदिवासी समाज का, 45% आदिवासी हुआ करते थे 1951 में, आज वो 26-27% हो गए हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता रहूँगा कि आप यहाँ आते रहें, आपके चरणों में नमन, और हम लोगों की रक्षा करते रहें। भगवान शिव आपको शक्ति और सामर्थ्य दें जिसमें कि इस तरह की कथा पूरे देश भर में जारी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी। बात ही बात में आपने शंकर जी की ओर से पकड़ने का प्रयास किया है और ये शिव जी की उदारता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय सांसद महोदय जी कह रहे थे कि आप आते रहे और आप कितने खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सांसद जी नहीं बोल रहे हैं, आपके दिल की बात सांसद जी मंच पर खड़े हो गए। बोल बम का नारा है, हर हर महा। राजा सुख की कथा चल रही है। मंदार और शमी के पत्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी की कथा चल रही है। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। महाराज, एक काशी में जगीशेश्वर महादेव हैं।
जम के बोलेंगे एक बार, जगेश्वर महादेव। अपन जय बोलते ना, जय 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 जय, जगेश्वरेश्वर महादेव काशी में विराजते हैं। कभी मौका लगे, एक बड़ा सुंदर संवाद इसके अंतर्गत मिलता है कि एक बार एक जगेश्वर मुनि हुए, शिव के बड़े उपासक, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, अभिनय करना, निवेदन करना, 365 दिन में 365 तरह से भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। जरा ध्यान देना, इस कथा पर थोड़ा आपका स्मरण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने शिवपुराण में ऐसा पढ़ा, कोई कहता है हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि बेलपत्र में शहद लगाना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि चढ़ा हुआ जल पीना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि ऐसा मत करना। याद रखना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, हर कंकर में जैसे शंकर हैं, हरि की कथा भी अलग अलग, जितने 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवता की कथा भी, एक एक देवता की कथा 33 कोटि के बराबर तरह से, 33 कोटि तरह से। अब जरा विचार करिएगा, एक देवता की कथा 33 कोटि तरह की, तो 33 कोटि देवता की कथा कितने तरह की होगी, जरा अंदाजा लगाइएगा। तो कई लोग कहते हैं हमने तो ये कथा सुनी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ने में नहीं आई, हमें तो ये कथा सुनने में नहीं आई। तो सुनने में आएगी कहां से? भगवान की अनंत कथा और भगवान का अनंत स्वरूप, इसका वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, स्वयं देवाधिदेव महादेव ही कर सकते, कोई ना। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव को भजो और डम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला
हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। भाव से दोनों हाथों से करता बैलों की सवारी, चंदा सोहे लाली लाली। 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 धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। भाव से दोनों हाथों से
भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। बोल खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। अंग बस मेरा मावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। अंग बस मेरा मावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से दिल से कहे। आज कथा का छठा दिवस है। आज कथा की शिवरात्रि है। भाव से बाबा को नमन करिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी लोग साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान
दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। सुख राजा ने शिव जी को वापस जल चढ़ाना प्रारंभ करा और राजा के पास में वैभव आना प्रारंभ। एक भगवान का नाम और एक भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे पूर्व के पाप कर्म को धो देता है, समाप्त कर देता है। महाराज जगदीशेश्वर महादेव का जो मंदिर है काशी में, जब व्यक्ति के जीवन में कहीं पर किसी भी रूप में उसके जीवन में जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है और बहुत ज्यादा जब वो रोग से ग्रसित होने लगता है, सावधानी से सुनिएगा कथा को, अपने जीवन में उतारिएगा। तब कभी काशी में आप जाएं तो एक जगेश्व्य मुनि हुए, 365 दिन 365 तरह से शिव जी की आराधना करते, 365 तरह से। एक बार भगवान जब काशी से बहुत दूर चले गए, मंदार पर्वत पर काशी नहीं आए, तब जगेश्व्य मुनि ने भगवान को ढूंढने के लिए साधना करना प्रारंभ कर। ना भोजन करते, ना पानी पीते, ना कुछ ग्रहण करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल राजा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, जब मंदार पर्वत पे से, कैलाश पर्वत पे से जब भगवान शंकर पहली बार काशी में जब प्रवेश करे थे, तब जगेश्व्य मुनि के पास भगवान शिव मिलने के लिए। क्यों? कारण क्या हुआ ऐसा कि भगवान शंकर सबसे पहले काशी में आकर जगेश्व्य मुनि के पास पहुंचे? उसका कारण क्या था? उसका एक कारण था कि मुनि 365 तरह की पूजा, 365 तरह का तप, साधना, योग मुनि करते, 365। जिस दिन मुनि एक तरह की पूजन को भूल जाते थे, मान लो मुनि ने एक तरह का कोई पूजन किया, एक तरह का कोई अनुष्ठान किया और वो भूल जाते थे, तब भगवान शिव उस पूजन को स्वीकार करने के लिए, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकाल शिव उसको पूजन को स्वीकार करें। हम आप लोगों से एक निवेदन करें, आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है, एक चावल का दाना शिव को चढ़ाने का, या एक पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर सकते हो, तो मालूम पड़े, अगर एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते,
जल नहीं चढ़ा सकते तो एक शमी का पत्र भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार करो। हमारे मध्य में योग ऋषि पूज्य स्वामी बाबा रामदेव महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जोरदार ताली की गर्जना करिए। ऐसे मुनिवर का आगमन जिनकी योग साधना ने संपूर्ण देश में एक अलख जगाई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और पूरा राष्ट्र ही, पूरा विश्व योग साधना के इस आनंद में, योग साधना के इस सुख में। जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर ये क्षण है। हमारे बीच में दो महान विभूतियां आज जिनका सुंदर मिलन हो रहा है देवघर की इस पावन धरा पर, योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना से करोड़ों लोगों के रोग ठीक करे हैं और स्वस्थ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ में पतंजलि समिति के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर साध्वी देव प्रिया जी भी हमारे बीच में पधारी है। आचार्य कुलम के डीन डॉक्टर ऋतुम्बरा शास्त्री जी, आस्था चैनल के सीईओ श्री प्रमोद जी जोशी, वरिष्ठ फाइनेंशियल कंसल्टेंट श्री ललित पोपले जी, उद्योगपति भाई राजेश शिमला वाले, स्वामी जी के प्रवक्ता एवं इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान श्री एसके तिजारा वाले सर, श्री राकेश जी मित्तल, श्री आरती जी भी हमारे बीच में पधारी है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मेरा सभी भक्तों से निवेदन रहेगा अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी हम सभी सुंदर स्वामी जी के आशीष वचन भी श्रवण करेंगे और कथा भी अभी श्रवण करेंगे। आप सब स्वामी जी को देखने के लिए इतने ललायित हैं स्वामी जी कि सुबह से इंतजार है इनको, और कोई भी आता है और उठ के खड़े हो जाते हैं कि महास्वामी जी आए होंगे। और बाबा की एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में स्वामी जी का। और मैं तो कहूंगा अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर आप स्वामी जी का स्वागत करिए। अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम के साथ हर 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 हर। बिराजी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ योग ऋषि पूज्य गुरुदेव स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का आगमन इस पवित्र देवघर की भूमि, झारखंड की इस पवित्र धरा पर आपका हुआ। इस कथा के जो मुख्य आयोजक, मुख्य यजमान, मुख्य मनोरथी और मुख्य स्वरूप में जिन्होंने बड़े आनंद के साथ में इस दिव्य और भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए अग्रणता धारण करी, श्री एस के तिजारा वाला सर जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दें। हमारे स्वामी जी रोज तिजारा वाले सर से पूछते रहे कि कथा कैसी चल रही है, कैसा हो रहा है दिव्य आयोजन।
ये पूरा सूत्रधार स्वामी जी ने आगे रहकर कहा कि भोले बाबा की कथा है और भोले बाबा ही बाँचने वाले हैं, तो तिजारा वाला जी आपको जाना है और इस कथा की पूरी व्यवस्था आपको करना है। ये स्वामी जी का प्रेम है, आत्मी प्रेम। हम सत्य अगर सही में कहें तो भोलेनाथ जी की कृपा स्वामी जी पर है और स्वामी जी की बड़ी कृपा हुई जो उनके मुख से दिल्ली में निकल गया कि देवघर में कथा क्यों नहीं करते। ये स्वामी जी के शब्द थे कि देवघर में कथा क्यों नहीं करते। तो हमने कहा स्वामी जी से कि स्वामी जी कथा तो हो जाए पर व्यवस्थाएं बहुत विशाल होती हैं। तो कहे आप जब शिव जी का भरोसा रखते हो तो सब होगा। स्वामी जी ने तुरंत तिजारा वाले जी से कहा कि आप व्यवस्था जमाओ और ये कथा देवघर झारखंड में होना चाहिए बाबा की कथा। और मैं तो आज स्वामी जी से संकल्प दिलवाना चाहूंगा कि तिजारा वाला जी को आप बोलेंगे कि आगे भी जितने ज्योतिर्लिंग बचे हैं सबकी कथा तिजारा वाला जी आगे रहकर कराएं। मैं तो स्वामी जी से ही कहूँगा। और इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच में पतंजलि समिति के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी पधारी हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आचार्य कुलम के डीन डॉक्टर रितंबरा शास्त्री जी हमारे बीच में आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आस्था चैनल के सीईओ श्री प्रमोद जोशी जी, जिनका आत्मीय प्रेम हमेशा इस व्यासपीठ के आनंदमय और स्वामी जी के साथ रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वरिष्ठ फाइनेंशियल श्री ललित जी कोफले जी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उद्योगपति भाई श्री राजेश शिमला वाला जी भी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और श्री राकेश मित्तल जी ने उनका भी स्वागत करें। और स्वामी जी के प्रवक्ता श्री एस के तिजारावाला जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आपके अनमोल शब्द ये बहुत देर से ललायित हैं सभी शिव भक्त जिनको प्राप्त हों। माइक जोरदार ताली की गर्जना होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली की गर्जना। आज मैं सीहोर के बाद किसी कथा में पहली बार आया हूं तो वो बाबा की देवघर की यहाँ कथा है भोलेनाथ की। सभी मेरे साथ एक बार जोर से उद्घोष लगाएंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। ओम नमः शिवाय तुभ्यम। आज हमारे अब जिनको पिंड तो सबको एक ही जैसा मिलता है, लेकिन भगवान शिव ने अपना ही उनको विग्रहवान स्वरूप बना करके कथा की सेवा करवा रहे हैं। ऐसे शिव स्वरूप भगवान भोलेनाथ की कथा करते करते वो स्वयं उनमें समाहित हो गए। हमारे शास्त्र की मर्यादा है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत शिवम भजेत। शिव का भजन करे, शिव की कथा करें तो स्वयं शिव रूप हो जाए। यो एवं वेद स एवं भवति। इन शास्त्र वचनों को हम अपने श्रद्धेय पूज्य प्रदीप मिश्रा जी में जीवंत रूप में देखते हैं। माने वो स्वयं भोलेनाथ के ही प्रतिरूप बन करके हमें कथा श्रवण कराते। और आज शिव कथा के इधर व्यवहारिक दृष्टि से बोले तो शिव कथा के दुनिया के सबसे बड़े शिखर पुरुष हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी हैं। और आप सब यहां इतनी भक्ति से आए हैं। और मैंने पूछा कथा क्यों नहीं कर रहे, तो बोले इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाती है तो प्रशासन घबरा जाता है कि कहीं अव्यवस्था ना हो जाए।
अरे भगवान भोलेनाथ तो सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, उनकी कथा में अव्यवस्था कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी प्रशासन घबराता है। अभी भी अब इतनी ये जनमेदिनी, जहां देखो वहीं नरमुंड ही नरमुंड माने समुद्र की तरह है। यहां पर एक तरह से ये पूरा जन समूह है। प्रशासन ने कहा भाई अब कथा रोकनी पड़ेगी। हमने कहा कथा चलने दो, कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार जोरदार पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए भी अभिनंदन है कि उन्होंने कथा में व्यवस्था तो स्वयं शिव भोलेनाथ करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कथा को रोका नहीं, इसके लिए धन्यवाद। हाँ, नहीं तो साहब कई बार बीच में कथा रुकी है। और देखो जैसे इन्होंने कहा कि कथा वहां करनी है, हमारे एक सुनील श्रीवास्तव जी हैं, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कहिए कि ये मेरा आग्रह है कि देवघर में झारखंड की रजत जयंती पर कथा होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी जोरदार अभिनंदन, उन्होंने तुरंत उसके लिए स्वीकृति दी। और हमारे सुनील श्रीवास्तव जी का भी अभिनंदन। बोले बाबा जी कोई अव्यवस्था तो नहीं होगी ना? मैंने कहा अव्यवस्था की जिम्मेदारी यूं तो भोलेनाथ की है, लेकिन हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं, हमारी जिम्मेदारी आप होने दो। तो ये खाली कथा में देवघर से लोग नहीं आए, इतना डिसिप्लिन। मैंने भी 5-5 लाख लोगों के शिविर किए हैं, लेकिन मेरे शिविर में थोड़ा फासला होता और फिर कोई एकड़ में 5-5 जगह ग्राउंड बना करके करते थे एक साथ ऐसे। मैं तो भाई अपने जीवन में पहली ऐसी भीड़ देख रहा हूं किसी कथा में। और 100% डिसिप्लिन के साथ महाराज जी ने बोला बैठ जाओ, सब बैठ गए, एक भी खड़ा हुआ नहीं दिखा। 1-2 कुछ व्यवस्था में वो खड़े हैं, और वो भी चंद। महाराज जी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए लोग। जोरदार अभिनंदन आपके डिसिप्लिन के लिए। यह है अनुशासन, अथा योगानुशासनम। डिसिप्लिन इज योग। और भगवान शिव तो शिव सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम यह भी है कि भगवान स्वयं अनुशासन में नियम, नित्य नियम आश्रिता, नित्य आश्रम पूजिता, नियम नियम आश्रिता। भगवान के यहां कोई भी अनियम अव्यवस्था नहीं होती, और यहां वो उसको देख रहे। और यहां बिहार से कितने भाई बहन आए, जरा हाथ उठाइयो। बिहार वाले जरा हाथ ही आना। अरे फिर ये झारखंड वाले कहां हैं? तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। हाँ, तब बिहार की बयार आई हुई है साहब। अरे राम 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 राम, जय ओम शिव 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 शिव। अच्छा बताओ इसमें झारखंड वाले कितने? हाँ बराबर के, ये मैं दोनों के लिए तालियां हो जाए। और बिहार और झारखंड के, झारखंड और बिहार के बाहर से कितने हैं वो जरा हाथ उठाइयो। वो भी भाई बीच बीच में महाराज पूरे बैठे हुए। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। अब देखो ये तो मैं इसलिए कि पता तो लगे कि ये सब इतना जो पूरा जन सैलाब है, ये शिव भक्ति का जो पूरा प्रवाह, इसका स्रोत क्या है। और देखो यो तो कथा आप रोज सुनते हो। हम भी सुबह 3 बजे उठ करके, ये एक बार तो थोड़ा लोगों को जब हमने प्रयागराज में शिव पूजन किया तो थोड़े लोगों ने देख लिया, लेकिन हम भोर में 3 बजे उठ करके स्वयं शिव आराधन करते हैं। 3 बजे उठ करके। और ये जो कुछ चल रहा है, शिव तो आदि योगी हैं। आप बोलते हैं ना, चलो 2-4 भजन बोलते हैं, कथा में आए तो भजन के बिना तो कोई कथा होती नहीं है। और भगवान का भक्त कौन है? गावै सुनई सदा हरि लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। यही तो है हमारा धर्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। शिव
गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हरि हरि भोले नमः शिवाय शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधराय शिव जटाधराय हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय शिव योगेश्वराय शिव योगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव योगेश्वराय शिव योगेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय शिव कालेश्वराय शिव कालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव कालेश्वराय शिव कालेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार भगवान शिव का नाम लिया तो जन्म कोटि कृत पाप। आप रोज कथा सुनते हैं, भगवान शिव का नाम लेना और शिव में एकात्म हो जाना, इसी से जन्म जन्मांतरों के सब प्रारब्ध दोष, सारे दुख, सारा दारिद्र्य, 8 प्रकार का दारिद्र्य का, दैहिक दारिद्र्य, मानसिक दारिद्र्य, भौतिक दारिद्र्य, धन दौलत का दारिद्र्य, किसी भी प्रकार की दरिद्रता जीवन में भगवान शिव के नामोच्चारण मात्र से और उनकी शरणागति से नष्ट हो जाती, अकाल मृत्यु दोष टल जाता। और रोज यहाँ तो जैसे योग से रोगों का, मधुमेह, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट के ब्लॉकेज, कैंसर जैसे रोग मिटते हैं, तो यहाँ तो शिव नाम की इतनी महिमा है, शिव की भक्ति मात्र से ही सारे रोग दुख क्लेश कटे। शिव सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम महाराज औषध भी है, महोषध है और वैद्य है, और यहाँ तो स्वयं वैद्यनाथ है भगवान। हाँ, सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता जिनके नामस्मरण मात्र से दूर होती है। तो आप कुछ भगवान के भजन, सबको कम से कम 2-4 स्तोत्र, शिव स्तोत्र आता है सबको, लिंगाष्टकम आता है, शिवाष्टकम आता है, पता लग जाएगा जब गाऊंगा तब। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम तो थोड़ों को तो आता है, बाकी तो चलो भोलेनाथ है भगवान, तो भोलेपन में भी कल्याण कर देते हैं। तो लोग गाएं 2-4 लाइन गाएं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम निराकारमोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम न यावत् उमानाथ
पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रभो पाहि आपन नमामीश शम्भो नमामीश मीशान निर्वाण रूप विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदा स्वरूपम्। तो भगवान शिव की महिमा नाम और कुछ नहीं आता, ओम नमः शिवाय तो आता है। और महाराज जी ने तो इतना सरल उपाय बता दिया भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए। भोलेनाथ को 2 लोटा जल और सब समस्याओं का हल। लो भाई, जोरदार अभिनंदन है भाई। लो, भगवान शिवनाथ भोलेनाथ तो मात्र आपके जल से ही पुष्पम पत्रम फलम तोयम जलम जो भी कुछ अर्पित कर दिया। देखो पूज्य महाराज जी ने सनातन धर्म की बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं। एक तो भगवान शिव भोलेनाथ तो महादेव हैं, देवाधिदेव हैं। भगवान भोलेनाथ शिव की भक्ति में सब देवों की स्तुति भक्ति हो जाती है। और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, हर लगभग गांव में शिवालय है। पूज्य महाराज जी के शिव महिमा के कथा श्रवण के उपरांत और शिव भक्ति के पूरी महिमा के बाद इस देश में लाखों शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया। ये बड़ी सेवा हुई जो हमारे सनातन धर्म की प्राण सत्ता है भगवान शिव। और ऐसे में आप सब जहां आपके पूज्य महाराज जी ये नहीं कहते कि सब सीहोर आओ। पूज्य महाराज जी कोई स्थान की ब्रांडिंग नहीं करते। पूज्य महाराज जी किसी एक स्थान विशेष पर जाकर के वहीं शिव की भक्ति होगी ऐसा नहीं कहते। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके नजदीक में जो भी शिवालय है वहीं जाकर के शिव की भक्ति करो। ये है शिव भक्ति का सत्य स्वरूप, सनातन स्वरूप। और उससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और जो शिव के अनुग्रह में आ गया उसके ऊपर तो कोई ग्रह दोष, कोई वास्तु दोष, कोई तमाम तरह के दोष, दुख, बहुत प्रकार के कष्ट हैं जीवन में। भगवान की शरणागति में आकर के और भगवान की कथा श्रवण करके, कथा का भी बहुत महात्म्य है। चाहे वो शिव कथा है, चाहे वो राम कथा है, चाहे हमारे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। भगवान की कथा लीला सुनने से, उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना से अपने आप जीवन में भगवत्ता आती चली जाती है और सारे रोग दुख कष्ट शोक संताप सब मिटते चले जाते हैं। तो आप से बस में तो क्योंकि कथा आज हमने कोशिश तो की, हम सुबह मुंबई से चले, फिर देहरादून थोड़ी देर के लिए उतरे, सबको साथ में लिया। और हम भी पूज्य महाराज जी की पिछली बार हम सीहोर में पूछे थे तो कथा के पूर्णाहुति के 1 घंटे बाद पहुंचे तो भी लोग जमे हुए थे। लेकिन आज हम समय से इसलिए आए हैं, आपके साथ हम भी आज कथामृत का पान करेंगे, इसलिए हम समय से आए हैं। और फिर जाना होगा क्योंकि हमारी भी क्या भगवान ने सेवा इतनी लगाई हुई है। लेकिन छोटे छोटे मैं 2-3 आह्वान आपसे करता। लोग कहते हैं जी बहुत व्यस्तताएं हैं, भगवान का भजन कब करें। सब व्यस्तताओं के बीच में दुनिया में घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार के रिश्ते नाते सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन भगवान का नामस्मरण इसको जीवन में सबसे ऊपर रखना। उसका नाम होगा, भगवान भोलेनाथ का नाम लेंगे तो उसके नाम से सारे काम भी तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। कितनी देर, अरे 5 मिनट तो वक्त मिल जाता है ना, तो 5 मिनट तो शुरू करो भगवान का भजन। ओम नमः शिवाय 5 मिनट तो कर लिया। 5 मिनट भी भगवान का भजन कर लेते, भगवान का नाम ले लेते हैं तो अपने सारे काम अपने आप भगवान संवार देते हैं। बाकी सब पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, लेकिन भगवान की महिमा बहुत बड़ी है। तो रोज कम से कम 5 मिनट भगवान नाम का स्मरण अवश्य करना। दूसरा, देखो
अब तो पूज्य महाराज जी भी योग करते। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी अब आपकी और हमारी जो है मैत्री प्रगाढ़ हो गई है। तो पूज्य महाराज जी भी कपालभाति अनुलोम विलोम इतना करते हैं, ललाट पर तेज जो है वो कई किलोमीटर दूर से ही चमकता है। वैसे भी भगवान जी ने इतनी ऊंची हाइट दी है, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से भी और देह की दृष्टि से भी। और आप सब भी कम से कम 5 मिनट तो प्राणायाम योग, अच्छा रोज या कभी कभी कितने हैं जो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कोई ना कोई योग करते हैं? जरा हाथ उठाइए, जरा दोनों हाथ हिलाओ तो पता तो लगेगी। योगेश्वर की उपासक योग भी करते हैं। चलो बहन का भी अभिनंदन कर दो, आधे तो कर ही रहे हैं। अब आधे आज से संकल्प लेके जाओ, महाराज जी कथा में संकल्प कराया करो योग करने का भी, भगवान नाम के स्मरण का भी, और किसका? योग करने का भी। क्या करने का? जोर से बोलो। योग करेंगे तो भी तो योगेश्वर आदि योगी प्रसन्न होंगे और उससे शरीर के इंद्रियों के चित्त के दोष धुलेंगे। दूसरा, महाराज अपना देश कितना महान था, कितना धनवान था। महाराज जी अब तो चैट जीपीटी, ग्रोक सारे ऐसे ऐप आ गए, बता देते हैं कि इस देश में कितना वैभव था। तो गौर से सुनो, आपके बच्चे सब मोबाइल और सब ऐप में जाकर के सब चीजें तुरंत सर्च कर लेते हैं। बच्चों से कहना ग्रोक से पूछो, चैट जीपीटी पर जाकर के चैट जीपीटी पर जाकर के पूछो कि 200-250 सालों में, आजादी के मात्र 200-250 साल पहले कितनी लूट की विदेशियों ने, तो आंकड़ा आएगा 100 ट्रिलियन डॉलर। कितना लूटा विदेशियों ने बोलो? हमारे शिव मंदिर में सबसे पहले किस पर आक्रमण हुआ? सोमनाथ। महाराज जी एक बार नहीं, कितनी बार? 17 बार। 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूट लूट करके लेके गए, गधों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर भर भर करके, जहाजों में भर भर के ऐसे लूट करके लेके गए। 100 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था महाराज जी 105 ट्रिलियन डॉलर है। लगभग जितने पूरी दुनिया के पास धन है उतना धन तो हम भारतवासियों के पास 200-250 साल पहले था। इन विदेशियों ने लूटा है भारत को। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, स्वदेशी का व्रत ले, देश का पैसा देश में रहे, अपनी गौ माता की सेवा में, भारत माता की सेवा में लगे, इस भारत के उत्थान में लगे। क्यों विदेशी लूट करके लेकर के जाए? स्वदेशी का व्रत लो। और एक व्रत में सारे व्रत आ जाते हैं, वो है सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत है। अब चारों तरफ अलग अलग प्रकार से लोग जागरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई सनातन की एकता की बात कर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई जो है मथुरा के जो है और अपने जो है विश्वनाथ के मंदिर की बात कर, सारी बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन हम कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं। क्या कहो? गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं, गर्व से कहो हम शिव भक्त हैं। लेकिन वो शिव की भक्ति, वो सनातन तत्व, वो हिंदुत्व अपने आचरण से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, जो मैंने आते ही कहा था, पूज्य महाराज जी शिव कथा गाते ही नहीं है। पूज्य महाराज जी हिंदुत्व का, सनातन का गौरव वर्णन ही नहीं करते। हिंदुत्व को, सनातन को जीने वाले पूज्य महाराज जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। ये है शिवत्व को जीवो, हिंदुत्व को जीवो, सनातन को जीवो, यह है सनातन व्रती होना। तो जब हम सुबह उठ करके गोमाता का ध्यान करेंगे, गोमूत्र का पान करेंगे, ना लीवर खराब, ना किडनी खराब, ना कैंसर होगा, ना बीपी होगा, ना शुगर होगी, ना मोटे मोटे होंगे। वैसे तो बिहार झारखंड के लोग मोटे मोटे होते नहीं है, कुछ छोटे मोटे हैं भी, तो वो थोड़े थोड़े कुर्सियों पर बैठे हो, पतले पतले हो जाए। तो गोमूत्र अर्क, सुबह गोधन अर्क, गोमूत्र अर्क पान कर ले तो महाराज जी 99% बीमारियां नहीं होती। ये अनुभव की हुई बात महाराज जी कह रहे हैं। और पूज्य महाराज जी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी ने गोमूत्र के ऊपर बहुत रिसर्च किया। गोमूत्र के अंदर सोना होता है, गोमूत्र में चांदी होती है, गोमूत्र में सारी दुनिया के मिनरल होते हैं, और गोमूत्र के अंदर सारे मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, वो उसमें। और
गोमूत्र का पान करो सुबह उठ करके। अपनी कोई बात भी कहनी है तो कोई कहे कि मुझे तो भगवान जी से अपनी बात कहनी है, तो शिव मंदिर में जाओ तो नंदी के कान में कह दो, भगवान तक पहुंच ही जाती है। हाँ? ये बात, ये हमारे पुराण सम्मत, वेद सम्मत, श्रुति सम्मत बात है और अनुभूत बात भी है। तो हमारे यहां तो इतने साधन बताए धर्म के जिसमें कोई आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और पूज्य महाराज जी की मैं इसलिए भी प्रशंसा अनुशंसा करता हूं और उनसे इसलिए भी प्रीति करता हूं। पूज्य महाराज जी जैसे भगवान भोलेनाथ भोले हैं, ऐसे हमारे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी भी बहुत भोले हैं। बहुत लोग सनातन के नाम पर बहुत तरह से अपनी ब्रांडिंग करने के चक्कर में लगे पड़े हैं कि सनातन धर्म के पुरोधा वो कहलाएं, सनातन धर्म के अगुवा वो कहलाएं, वो व्यक्ति, वो संस्था, बहुत तरह के लोग इसमें दौड़ लगी पड़ी है। महाराज जी किसी दौड़ में नहीं, और सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा भगवान शिव भोलेनाथ सहज रूप से करवा रहे। यह है सनातन की सेवा। ऐसे अपने आप को सनातन के व्रतों में ढाले, सनातन के व्रतों में ढाले। सनातन के जो मूल सिद्धांत है, नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु प्रथम भगति संतन कर संगा। तो ऐसे भगवान की भक्ति में आप सदा प्रतिष्ठित रहें। और पूज्य महाराज जी जो कथा सुनाते सुनाते जैसी जैसी महिमा कथा में बताते हैं, वैसे वैसे अपने जीवन के कष्ट निवारण दूर करने के लिए जो आप उपाय अपनाते, उसके साथ साथ अपने जीवन में भी ऐसे सनातन के शाश्वत सत्य व्रतों का आप धारण करें। बाकी तो हमने सोचा हम क्या बोले, तो जैसे पूज्य महाराज जी बता ही रहे थे, इस कथा में जिन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, ऐसे हमारे तिजारा वाला जी से लेकर के जिनका पूज्य महाराज जी ने नामोच्चारण किया, एक बार सबके लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और एक हमारा बालक भी यहाँ झारखंड में 2500 बच्चों का आचार्य कुलम चलाता महाराज जी, ये दिव्य देव बालक हमारा, एक बार इसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। 2500 बच्चों का स्कूल अपने रांची में ही चलता है महाराज जी, और वो सब वेद शास्त्र सब पढ़ते हैं, दर्शन उपनिषद पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी याद करते हैं, भगवत गीता याद करते हैं, और कम से कम बच्चे 5 से लेके 25 शास्त्र कंठस्थ करते हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है आचार्य कुलम का, पतंजलि गुरुकुलम का, और पूज्य हमारे स्वामी दिव्य देव जी का भी। सब पतंजलि के बालक आप पूज्य महाराज जी को गुरु तुल्य देखते हैं। और यहाँ झारखंड में हमारी बेटी जो है सुधा और हमारे राम जीवन जी आदि सारे बालक भी, अब हमने बोल दिया है पूज्य महाराज जी का जो संकल्प है, जहां पर भी अभी ज्योतिर्लिंग में कथा होगी, सब कथा की व्यवस्था में पूरे पतंजलि के कार्यकर्ता सेवा करेंगे। अब लिस्ट आप बता देना महाराज जी, जहां जहां आपका संकल्प है वहां वहां भगवान भोलेनाथ की कथा हो जाएगी। यजमान जो है वो हमारा तिजारा वाला जी है, और आशीर्वाद स्वामी रामदेव का है, बाबा रामदेव का। बाबा में के साथ तो बाबा तो रहेगा ही। अब हमको कुछ कहते हैं ये बाबा, मैंने कहा बाबा है ही हम, क्योंकि हम बाबा के उपासक हैं। तो अच्छा, बाबा के बिना कुछ है ही नहीं यहाँ। और ऐसे भगवान शिव की अभी कितनी जगह बाकी रही है हमारा, तो 8 जो ज्योतिर्लिंगों की कथा शेष है, वो कथा अब हमारी जो समिति है, क्या है महाराज जी, श्री विठलेश समिति और पतंजलि योगपीठ के संयुक्त तत्वाधान में 8 शिव धामों पर, ज्योतिर्लिंगों पर ये कथा होगी। और जहां जहां संभव होगा हम भी आ जाएंगे महाराज। जोरदार ताली बजाओ एक बार स्वामी जी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। अब देवघर में पूज्य महाराज जी ने भगवान भोलेनाथ की शरणागति में संकल्प किया है। ये देवघर है और इधर रामदेव है, तो देवघर में कोई संकल्प किया जाए तो रामदेव तो उसकी पूर्ति करेगा ही, यह हमारा धर्म है। तो महाराज जी इतनी सुंदर कथा, और इसमें इतना सुंदर ये आयोजन, और पूज्य महाराज जी की एक और खास बात है, महाराज जी कोई राजनीतिक का भेदभाव नहीं रखते। जैसे भोलेनाथ भगवान शिव कोई भेदभाव नहीं रखते। यहाँ
हेमंत सोरेन जी से लेकर के और उनकी धर्मपत्नी कल्पना जी से लेकर के हमारे जिसमें मैंने कहा सुनील श्रीवास्तव जी से लेकर के सबका इस कथा में सदाशयता रही। और यहाँ के सुदिव्य कुमार यहाँ के पर्यटन मंत्री को भी भेजा मुख्यमंत्री जी ने, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। वहीं पहले दिन की कथा से लेकर के डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जो यहाँ के बहुत ही यशस्वी एमपी हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। पहले ही दिन से वो भी सेवा में उपस्थित रहे। तो मेरे से कोई पूछता है कि भाई पूज्य महाराज जी की राजनीतिक रूप से झुकाव किधर है? मैंने कहा महाराज जी का झुकाव केवल शिव भोलेनाथ की ओर है, महाराज जी का झुकाव कोई इधर उधर नहीं है। तो आप सब ऐसे इस कथा का पूरा आनंद लें। और हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भगवान नाम के स्मरण के साथ ये जो भगवान की भक्ति का मार्ग है, ये जो सनातन का पथ है, इतनी प्रामाणिकता से हम सनातन के पथ पर चले कि हम सनातन धर्मी, चाहे जन्म से हम लगभग पूरी दुनिया में 150 करोड़ हैं, लेकिन आपको ये खुशी होनी चाहिए जान करके पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या ज्यादा नहीं है। चाहे वो कहते हो कि 60-70 देशों में हमारा इस्लाम का राज चलता है, पूरी दुनिया के लगभग 50 देशों में लोग ऐसा कहते हो कि हमारे यहां पर ईसाइयों की सरकार है। लेकिन याद रखना पूरी दुनिया की आबादी 950 करोड़ के आसपास है, उसमें 500 करोड़ से ज्यादा लोग सनातन धर्म के मूल्यों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो हम पूरी दुनिया में संख्या की दृष्टि से, सनातन शाश्वत सत्य की दृष्टि से तो हम सशक्त हैं। तो एक दिन आप देख लेना दुनिया के हर देश में एक एक ज्योतिर्लिंग अवश्य स्थापित हो जाएगा, एक एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा बड़े रूप में, और सारी दुनिया भगवान शिव की शरण में आएगी और कोई चारा भी नहीं। जिस तरह से संसार में दुख बढ़ रहा है, दरिद्रता बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिना शिव की भक्ति के बिना तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प आ ही नहीं सकता। तो हम भी यहां आने से पहले भगवान वैद्यनाथ के पूजन का लाभ लेकर के आए, उनका आशीर्वाद लेकर के आए। तो सारे कपड़े गीले गीले हो गए। तो बोले जी वहां बैठा दिया तो चारों तरफ से महाराज शिव जी के अभिषेक के साथ हमारा भी अभिषेक हो रहा है। तो बोले जी तो पूरा गीला गीला हो गया, अब तो सूख गया महाराज। हाँ, लेकिन जब भगवान की भक्ति करो तो ये मत सोचो कि किधर से पानी पड़ रहा है, किधर से दूध का अभिषेक हो रहा है, कहां दही का अभिषेक हो रहा है। और भगवान की भक्ति ऐसे मस्त होकर के करो जैसे हमारे जो है श्रद्धे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी करते हैं, पूरी भक्ति में करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, महाराज जी की जो कथा की जो शोभा भी है ना, वो शोभा उसमें कोई ज्यादा बनावट नहीं है। ये तो छोटी मोटी जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ वो बैकड्रॉप में क्या लगाते हैं, थर्माकोल। ये थर्माकोल सबसे सस्ती सजावट है। महाराज जी की पूरी कथा में कोई आडंबर नहीं होता, केवल और केवल भोलापन होता है, सहजता होती है, केवल केवल शिव भोलेनाथ की भक्ति होती है। यहां पर इतनी सारी स्क्रीन्स, करोड़ों रुपए का तो ये पूरा साउंड सिस्टम, स्क्रीन सिस्टम, इतना बड़ा पंडाल, और पंडाल तो छोटा पड़ जाता है महाराज। जितने लोग पंडाल में हैं उससे आधे चारों तरफ खड़े हुए हैं, कुछ पीछे दूर तक सड़क पर खड़े हुए हैं। मैं आया था तब देख रहा था कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, सिलसिला ऐसे ही चला हुआ। और आज तो शिवरात्रि का जागरण भी है। तो मैं देखा बहुत से लोग जैसे कुंभ मेले में जाते हैं ना, तो अपना बोरिया बिस्तर साथ लेके चलते हैं। एक चटाई वाले से पूछा, भाई साहब कितने कमा लेते हो? बोले 1 लाख की कमाई तो हो ही गई हमारी। तो भाई हमने महाकुंभ देखे, कुंभ देखे प्रयागराज में, हरिद्वार में, त्र्यंबकेश्वर में, और भाई ये कथा कुंभ हमने यहां पर देवघर में आकर के देखा। ये कथा का महाकुंभ हो रहा है। ऐसे इस दिव्य भव्य कथा के लिए हमारे खूब प्रणाम है। और महाराज जी आप कथा सुनाओ, हम भी आनंद करेंगे। और ये जो
चलो भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे बालक राघव के लिए। इधर आओ बेटा। ये हमारे बालक राघव जी जो पूज्य महाराज जी की परंपरा को भक्ति पूर्वक आगे बढ़ा रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे इस बालक के लिए। हम खुद ही इसका वो कर देते हैं अपने गले के प्रसादी की माला। जोरदार अभिनंदन है बालक को। और बहुत सेवा करता है बेटा समीर और आशीष, उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। शिवम, अरे ओ शिवम के लिए भी, ये भी शिव कथा कर रहा है, जोरदार अभिनंदन। तो अब तो पूज्य महाराज जी ने अपने योद्धा भी तैयार कर दिए, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। जैसे हमने सैकड़ों सन्यासी थे। ओ माधव मिश्रा, ये तो बड़ा स्मार्ट है, तो इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए जरा। जय हो प्रभु। और समीर और आशीष ये भी बालक बहुत सेवा करते हैं। एक बार समीर के लिए और आशीष के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ओम नमः शिवाय। पूज्य महाराज जी कथा आगे बढ़ाओ। और पीछे भंडारा की सेवा भी हमारे तिजारा वाला जी ने कम से कम 50 ट्रक महाराज जी तेल के, घी के और क्या कहता आटा के, चावल के, दाल के और इसमें। और एक बात मैं बस अंतिम कह करके, भगवान बिरसा मुंडा और जो है हमारे तमाम जितने भी महापुरुष इस पुण्य धरा पर हुए हैं उनकी दिव्यता को प्रणाम करते हुए एक बार मेरे साथ में जोर से नारा लगाएंगे। बोले ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य योग ऋषि स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का। बैठ जाइए, बैठ जाओ। छोटा सा चरित्र पूरा कर कर उसके बाद ही अपन कथा को विराम की ओर लेकर चलेंगे, क्योंकि शिवरात्रि अवसर की कथा है, उसको जैसा क्रम है वैसा कि वैसा ही उसको करेंगे। पूज्य स्वामी जी का सुंदर उद्बोधन, आशीर्वाद। आप जितने और ये ना सोचें कि कथा चल रही है तो लाइव खत्म हो जाएगा। कथा चल रही है, लाइव चालू है, आप उसका चिंता ना करें और बैठकर कथा का लाभ लीजिए। जैसे परसों स्वामी जी का आने का पक्का हुआ और जैसे ही यहाँ से नाम लिया गया और आप लोगों के चेहरे की जो उत्साह था स्वामी जी, वो पूरे देखने लायक था। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी का बहुत बहुत साधु। अपने स्थान पर बैठकर बाबा का सुंदर नाम स्मरण करते हुए दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे। आज कथा का छठा दिवस है, शिवरात्रि का अवसर है। 2 बार स्तुति छठे दिन की कथा में जरूर होती है, इसलिए आप और हम जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर स्तुति अवश्य करिएगा और अपने दिल की बात बाबा को जरूर कहिएगा, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख
शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हो भोला, सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही। एक जेगी शिव मुनि हुए, जेगी शिव मुनि एक ऐसे मुनि जो भगवान शंकर का पूजन 365 तरीके से करते थे। प्रतिदिन सेवा का पूजन का क्रम उनका अलग होता था और 365 तरीके से भगवान शंकर को रिझाते थे। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि वो काशी खंड की कथा वर्णन करती है कि एक ऋषि के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश छोड़कर आते हैं और उन ऋषि को दर्शन देते हैं। कथा के माध्यम से हम वर्णन करें, कभी आप काशी जाएं तो जेगी शिवेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। जीवन का कभी भी कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट जब होता है और हम भगवान शिव के पास जाकर अपने मन की बात करते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। जैसे एक दुंदुभी नाम का असुर हुआ, पूरे नगर में जितने भी कोई भगवान का यज्ञ करने वाला हो, अनुष्ठान करने वाला हो, भजन करने वाला हो, कीर्तन करने वाला हो, मंत्र जाप करने वाला हो, उसको पकड़कर समाप्त कर देता था। एक छोटा सा ब्राह्मण का बालक था, शिव का परम उपासक था। उसको भय था कि दुंदुभी नाम का असुर सबको मार देता है, मेरे पिता को मार दिया, मेरी माता को मार दिया, मेरे परिवार को पूरा नष्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो मुझे भी मार देगा। एक बार भूलवश बेलपत्र के पेड़ के नीचे वो बैठकर भगवान शंकर की एक पार्थिव लिंग का पूजन कर रहा था, पार्थिव लिंग का अनुष्ठान कर रहा था। और पार्थिव लिंग पूजन कर कर बस वो बैठा ही था। इतने में वो दुंदुभी नाम का असुर एक सिंह के रूप में आ गया, शेर के रूप में। और जो वो असुर आया इस बालक को खाने के लिए, मारने के लिए, वृक्ष के नीचे बैठकर शिव का नाम का उच्चारण कर रहा था। बेलपत्र का एक पत्र उसके मस्तक पर आकर गिर गया। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए और उस सिंह को, उस शेर को समाप्त कर दिया और शिवजी का नाम बृगेश्वर महादेव पड़ गया। शिव बृगेश्वर महादेव के रूप में। शिव कथा कहती है विदल और उत्पल दो असुर मां पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर ललायित हुए। पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल को मार दिया। वो कुंदुक भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर लगा तो शिव जी का नाम
कुंदकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा में कुंदकेश्वर नाम की बड़ी महत्वता है। कहते हैं जिस औषधि को आप ले रहे हो, दवाई को आप ले रहे हो, डॉक्टर से जांच करा रहे हो, चेकअप करा रहे हो, सारी चिकित्सा आपकी चल रही है, और दवाई यदि शरीर में नहीं लगती है, औषधि अगर शरीर में नहीं लगती है, डॉक्टर का चेकअप कराते रहो, दवाई लेते रहो, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो औषधि दी गई है, दवाई दी गई है, उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि आप खाते हो तो निश्चित है वो दवाई असर करना प्रारंभ कर देती है, वो औषधि असर करना प्रारंभ कर। विदल और उत्पल का संहार कर कर जो चरण में जाकर कुंदुक गिरा तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर हो। आगे वर्णन आया है, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने भगवान के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा है। भगवान शिव ने कहा क्यों चिंता करते हो, विवाह ही तो करना है, मैं देवऋषि नारद को आज्ञा दे देता हूं, नारद जी लड़की ढूंढ लेंगे और बच्चों का विवाह हो जाएगा। पार्वती जी मुस्कुराकर बोली जिसकी खुद शादी नहीं हुई वो कहां लड़की ढूंढने जाएगा। पर फिर भी कहा, देवऋषि नारद जी को भेजा, प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि और सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए। रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर आस्था चैनल पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी के गले में जयमाला दे रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक माला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई है। गणेश जी ने दोनों के कंधे पर अपना हस्त कमल रखा है। बोल गणेश जी महाराज की हर हर महा। आज बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य योगीराज जी का, योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव बाबा जी का, जिन्होंने इस पवित्र अवसर पर आकर आपको और हमको सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया और बाबा देवघर की इस पवित्र शुभ भक्तों को लाभान्वित किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी का पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा आरती के क्रम में सम्मिलित हों और आरती ऐसी बंद करो। आरती जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरे दागे दारा, ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, वो बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। दस वाहन साजे, ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे। ओ बोले 10 बुद्धि अति सोहे। तीनों रूप निरखेता, बोले जी का रूप निरखेता। त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव।
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कसारे त्रिपुरारी कसारे करमाला धारे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानती अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत रुचि भोग लगावत महिमा तेवारे ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी समेत किया नित्य जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे केति शिवान दिशा में जपत हरार स्वामी दुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा ओ बोले पानी भज का प्यारा ओ बोले ऊपर जलधारा ओ बोले ओढ़े मृगशाला बोले भाग पियन वाला ओ बोले तीन नयन वाला ओ बोले एक नयन वाला ओ बोले भक्तनवती पाला ओ बोले मैं को यमकासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ मास हरे दागे दाना ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम कर्णावतारो संसारी सारम मुखे ध्यान सदा वसंतम ज्ञान देव भवानी अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्णामोदरम वासुदेवम श्रीधरम वासुदेव गोपिका मंगलम जानकी नायकम रामचंद्रम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कसुनाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की जय हरि ओम ओम जगनेन जगन्माया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहानकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् ॐ नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशङ्कर श्री सदाशिवाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कसुनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर